अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम पब्लिक आई में कराची से नेमत ज़ादा हाजिर है। नाज़रीन, कश्मीर का दिन गुज़रा है, कश्मीर डे गुज़रा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है कराटो का, तो उसमें जाएंगे। और इस प्रोग्राम में जाने का मकसद सिर्फ दो हैं। एक तो ये कि कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार करना, और दूसरा हेल्दी एक्टिविटी है। वो बच्चे बच्चियां जो कि कराटे खेलते हैं उनसे गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, मज़े की बातें भी करेंगे, और साथ में आपको इसकी आगाही भी देंगे कि कराटे खेलना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, लेकिन इस गेम का मकसद क्या है। ये जो लड़के लड़कियां कराटे सीखते हैं, इनका मकसद क्या होता है, क्या सोच के खेल रहे होते हैं, और इस खेल के तरीके क्या हैं। उनके उस्तादों से भी बातचीत करेंगे, चूँकि आल कराची के जितने भी क्लब्स हैं वो तमाम क्लब का यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, और उस टूर्नामेंट में नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, हंसी मजाक भी होगी, और साथ में एक तरगीब होगी, और वो ये कि सेहतमंद माशरा तब वजूद पाता है जब उसकी आवाम, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, वो सेहतमंद हो। तो चलते हैं प्रोग्राम के आखिर तक, आप हमारे साथ रहें। आप बहुत एंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस बच्चों के साथ खड़ा हूँ कि जो कि लड़कियाँ हैं, और कराटे में इनका आना, क्योंकि सख्त गेम है, थोड़ा मुश्किल होता है किसी को मारना। बड़े बड़े वो कहते हैं दिल वालों का काम है, लेकिन ये भी बड़े बड़े दिल वाली ही बनी है, तभी तो मारने के लिए आए हैं। लेकिन इस बच्चे ने मुझे काफ़ी देर से जो है वो कहा था कि मैं आपसे बात करूँगा, तो मैं इससे बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ईसा है। आप क्या करते हैं? मैं कराटे करता हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, करते क्या? मारता हूँ। क्या बांटते हैं? लात। अच्छा, नात पढ़ते हैं? लात। बांट रहे हैं आप? क्या बांट रहे हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? आज आपने खेला? नहीं। बिल्कुल नहीं खिला है? नहीं। इस काबिल ही नहीं हूँ? नहीं। तो अब क्या होगा? अब मैं देखूंगा। क्या देखेंगे? कि ये लोग कैसे लड़ रहे हैं। मतलब आप देखने के लिए रह गए कि आप उनको देखोगे कि वो कैसे लड़ रहे हैं, तो शौक भी नहीं रहा आपको कि आप बीच में कूदे और शुरू हो जाए? ऐसा तो नहीं कर सकते। क्यों, डर रहे हैं? हाँ। ज़्यादा डर रहे, कम? ज़्यादा। तो डरना तो नहीं चाहिए ना। आप तो बेल्ट बांधा हुआ है, तो बेल्ट तो बड़े बहादुरों को बांधा जाता है। अच्छा। तो चलो, हिम्मत पकड़े, आप खेलें। जब खेलेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। हाँ। खेलेंगे ना? जी। चले, बच्चा है, बड़ा परेशान हो गया। आप कैसी? मैं ठीक हूँ। कितने अरसा हो गया आपको ये एक दूसरे को मारते हुए? केजी से कर रही हूँ। अच्छा, कितने लड़कियों को मारा होगा? लड़कियों किसको मारती हैं? लड़कियों। अच्छा, लड़कियों को। कितने लड़कियों को मारा? मेरी ज़िंदगी में तीसरी फाइट है। तो मैं लड़कियों का बता रहा हूँ। अगर हम गिन के देखें कितनी लड़कियाँ मारी होंगी? 3। वाकई मारी या उन्होंने आपको मारा? जीती हूँ तो बोल रही हूँ। अच्छा, आप जीती है 3, हारे कितनी है? हारी मैं एक हूँ। एक? क्या हुआ था वजह? टाइकोंडो की फाइट थी, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। गुस्सा नहीं आया जब हार मिल रही हो? बंदे को गुस्सा आके वैसे ही शुरू हो जाता? जितने पॉइंट थे उतने भी चले जाते, फाउल हो जाता। मतलब यहाँ लड़ना भी जो है वो कुछ कानून के आधे में हो। रूल्स। आपका नाम क्या है? उम्ना मिर्ज़ा। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 16 इयर्स हो चुके हैं। मैंने जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये चीखते क्यों है? ये क्या है? ये तो स्टांस होता है प्रॉपर के जो है आप मार रहे हैं तो पता चले सामने वाले को कि आपने कोई अटैक किया है। प्रॉपर सेशन होता है, क्राइटेरिया होते हैं हमारे फाइट्स के, उसके बगैर फिर पॉइंट नहीं मिलता। अगर आपकी येलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्टांस स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर पॉइंट्स मिलते हैं। क्या खाली मारने वाला चीखता है या मार खाने वाला भी चीखता है?
नहीं नहीं, सिर्फ मारने वाला जो अटैक करे, जैसे पंच का अटैक किया है तो उसको येलिंग ज़रूरी है, किक का अटैक किया है तो येलिंग ज़रूरी बहुत से दफ़ा तो ऐसे होता है ना कि आपने अटैक का सोचा, जैसे ही अटैक किया उनका अटैक पहले पहुंचा तो आपकी चीज़ किधर गई? है। जी ये होता है, अगर हम अटैक करने जा रहे हैं लेकिन सामने वाले ने काउंटर कर दिया तो फिर उसे पॉइंट मिलता है, फिर काउंटर वाले का पॉइंट हो जाता है। फिर चीखने का पॉइंट गया? नहीं, चीखने का कोई पॉइंट नहीं होता, अगर प्रॉपर मारा है तो पॉइंट मिलता है उसके लिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये इनके ये ग्लव्स हैं, इसमें स्पिंच होता है और बहुत ही ज़्यादा है कुछ, है ना, ये तो लगेगी भी नहीं। अब पाँव में भी अगर ये इनका जो पैर है अगर किक करते हुए किसी के चेहरे पे लगता है तो किसी लड़कियों के चेहरे पे अगर आप किक मारती हैं तो गुस्सा तो बड़ा आता होगा। जी बिल्कुल, इंजरीज हो जाती हैं। अभी नेशनल में मेरा ये जो है यहाँ से माथा कट गया था, इस जगह पे कट लग गया था। इसमें हो जाती हैं इंजरीज, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती इंजरीज, हर गेम की है। पाँव मुड़ जाता है, एंकल ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन ये आपकी शौक की बात है, खेलते हैं आप। मैं इनसे दो बातें पूछना चाह रहा हूँ। सही, आप कैसी हैं? नाम क्या है? इसरा। इसका कौन सी क्लास? मैं BCS की स्टूडेंट। आपको घर में किसी ने नहीं रोका कि लोगों को मारने ना जाए? नहीं, हम लोग खुद ही अपने शौक से आए थे, किसी ने नहीं। अब तक क्या क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता था मैंने। वो गोल्ड का होता है? नहीं, ओके में नाम गोल्ड का होता है, मतलब गोल्ड भी ऊपर भी नहीं होता? मतलब कलर गोल्ड का होता है, और मतलब कलर किया हुआ होता है ना, स्प्रे जो होता है वो मेटल। बेटे ये तो धोखा नहीं है, तो हम नेशनल इसके साथ धोखा है। बस है। कहते गोल्ड मेडल है भाई। ये नाज़रीन आज आपको सुनना पड़ेगा, देखो ये सच कह रही है, बखुदा ये सच कह रही है कि उसमें गोल्ड तो होता ही नहीं है। वो पोजीशन दी जाती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसलिए फर्स्ट को जो है गोल्ड कहा जाता है, सेकंड को सिल्वर और थर्ड पे ब्रॉन्ज कहा जाता है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड के देते हैं उसमें भी नहीं होता? उस पे होता होगा, उसका मुझे अल्लाह करे आपको उसका इल्म हो, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह। लेकिन किसी को मारोगे मैं दुआ भी नहीं कर सकता। तो हम उसको परमानेंट तो नहीं मारे ना, कुछ ऐसा कोई गलती वो तो कैसे गेम है ना, मारे? जैसा गेम और गेम। आरजी मार रही हैं? जी आरजी था, आरजी शो से मतलब खत्म। हाँ देखें, जरा चीख मार के मारे, पंच मार के चीख चीखती कैसे? मैं चीखती हूँ मगर मैं कम चीखती हूँ। इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद प्लेयर हैं, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मौजूद हैं इसके अंदर, मेल फीमेल्स। अच्छा, इसके अलावा ये इवेंट जो है अब 17 है, सीनियर्स कैटेगरी का इवेंट है। इसमें 8 क्लब कराची के हिस्सा ले रहे हैं और इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा फ़ाइट्स होंगी यहाँ पर, सही, जिसका दौरानिया 2 मिनट्स का है। और यहाँ पर तकरीबन नेशनल प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मैंने 4 साल ट्रायल्स दिए थे नेशनल के, टोटल 4 साल में 4 साल लगातार हारी हूँ। मैं घर आके रोती थी, मेरी अम्मी कहती थी कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और फिर आप वहाँ पहुँच जाओगे। फिर रिसेंटली मैं गई सिंध चैम्पियन बनी, फिर वहीं से नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गई। उसके बाद रोना किया? किया तो था, क्योंकि एक खुशी थी ना कि आप वहाँ तक पहुँच गए, फिर आपने यहाँ से सिल्वर ले लिया। फाइनल फाइट मेरी कुलसुम हज़ारा से हुई थी। वो खुशी का रोना था? जी एक तरह से। यही बता दे, ये खुशी में रोना, आंसू कहना, ये मतलब मुझे तो समझ नहीं। जब आपको कोई चीज़ मिलती है ना, इसकी आपको बहुत ख्वाहिश होती है, तो वो फिर आ ही जाता है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल जाके गोल्ड लूँ, तो इंशाल्लाह। आप उसको बरकरार रखने की सलाहियत रखती हैं या बस गोल्ड ले लिया अल्लाह हाफिज़? नहीं, बरकरार रहूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। गोल्ड मेडल में गोल्ड होता है? नहीं, गोल्ड नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है। ऐसा चीख रहे हैं, मतलब ये क्यों चीख रहे हैं? येल करते हैं फाइट के अंदर, और जब तक आप येल नहीं करते आपको पॉइंट नहीं मिलता। तो अगर दोनों चीखेंगे तो दोनों को पॉइंट मिलेंगे? अगर आप मारोगे और साथ चीखोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। और अगर बगैर मार के वो चीखा तो पॉइंट है, वो तो फिर बेवकूफ़ी है ना। किसकी? जो बगैर मारे चीख रहा है उसकी बेवकूफ़ी है। पॉइंट देने वाली की बेवकूफ़ी नहीं, अगर उसने पॉइंट भी दे दिए तो? ऐसा नहीं होता ना, वो तो कितने रेफरी होते हैं आपके गेम में?
5 रेफरीज होते हैं, एक सेंटर होता है और 4 बैठे हुए होते हैं। चलिए, आप नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, आपसे एक सवाल और पूछ देता हूँ। ये बताएं कि पंच मारने के कितने नाम हैं इसमें? हमारे पास 3 तरह के पंचेज होते हैं, जिसमें 2 फेस पंच होते हैं, किजामी और जुदान, और एक होता है पेट पे मारते हैं। बताती भी रहे, जो पंच का नाम ले रही है वो कौन सा पंच? आप सांस लेते हैं, आगे वाले हाथ से जो पंच मारते हैं उसे किजामी कहते हैं, जो पीछे वाले से फेस से मारते हैं जुदान कहते हैं, और जो सांस लेके बैठ के पेट पे मारते हैं उसे याकू कहते हैं। बस ये 3 चीज़? हाँ 3। और टांग मारने के उसके या पाँव मारने के? हमारे पास 4 तरह की किक्स होती हैं, एक राउंडर्स होती है, एक हुक किक होती है, एक व्हील किक होती है, और एक हमारी साइड किक होती है। व्हील किक से मतलब क्या, उसमें घूमना होता है? हाँ, वो ऐसे खड़े होते हैं। तो ये मुंह के लिए होता है या बॉडी के लिए? हमारे पास सिर्फ राउंडर्स बॉडी के लिए होती है और साइड किक, बाकी साइड किक्स मुंह के लिए होती है। ये जो अभी आपने राउंड किया तो ये तो डायरेक्ट मुंह पे लगेगा। हाँ, ये डायरेक्ट मुंह पे लगता है तो पॉइंट मिलता है। कि दांत टूट गया तो क्या होगा? तो वो तो गेम है ना, कराटे तो है ही मार धाड़ का नाम। ये तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई ज़रा बचा के ज़रा क्या नाम? अब्दुल समी। हाँ, समी कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। बहुत मारते हैं सुना है। नहीं ऐसी बात किसको मारते हैं? नहीं, ओपोनेंट्स को मारते तो नहीं है, लेकिन मतलब इट्स अ गेम। क्या मजाक कर रहे हैं लोगों को? मतलब लोगों को आप दिखा रहे हैं कि आप मार रहे हैं और आप कह रहे हैं हम मारते नहीं? नहीं, बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स है, तो आप इसको मारना तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप मतलब इसको एक आर्ट इसको कहेंगे। क्या कहें? आर्ट कहेंगे। अच्छा, आर्ट है। जी बिल्कुल। तो कभी दुख हुआ किसी फाइट में आपने किसी को मारा हो जो आपको याद हो कि यार फलां फाइट में मैंने मारा था, अच्छा नहीं किया तो मुझे नहीं करना? लेकिन बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स है, तो हम मारने की इंटेंशन से तो नहीं खेलते हैं, मतलब एक ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं तो खुशी के लिए खेलते हैं कि मारें तो खुश हो ना। मारें तो पंच खतरनाक लगेगा मुखालिफ को तो मज़ा आएगा ना। ऐसा है, मतलब ऐसा है। अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं होती कि हम किसी को हर्ट करें। अच्छा, आपके कितने जो आपके दोस्तों की गैदरिंग है गली मोहल्ले में, कितने लड़के ऐसे हैं जो आपकी तरह इस स्पोर्ट्स में और बल्कि बाकी स्पोर्ट्स में भी अब रुझान कम होता जा रहा है, और मतलब अब हमें प्लेयर्स इस तरह नहीं मिलते हैं जो इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली जो फ़ोन्स वगैरह और इस तरह की जो मसरूफियत आ चुकी मतलब फ़ोन में चले गए है मेजॉरिटी। बस वो 3 इंच के टुकड़े ने यरगमाल बना दिया, ऐसे ही। तो आपको कभी उस तरफ शौक नहीं हुआ? शौक हुआ, मतलब लेकिन बैलेंस आपके भी तो दोस्त हैं, आपको तो दिल दुख रहा होगा, तो आपने कोशिश भी नहीं की किसी को कैच कराने की? हालांकि आपका प्रेशर तो उन पे होगा, भाई कराटे वाला है, मार ना दे कहीं। सॉरी, मैं समझा नहीं। सवाल बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके जितने दोस्त हैं जो नहीं आ रहा चाह रहे, आप भी उनको कैच के ना लाए इस तरह? आते हैं वो, मतलब मेरे गैदरिंग में जो है, मतलब किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स की किसी भी एक्टिविटीज़ में। वो अच्छा, चले किसी भी स्पोर्ट्स जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स का ज़रा मुश्किल नहीं, थोड़ा खतरनाक? मुश्किल तो नहीं है, मतलब इसमें आपको माइंड को एक्टिव होना चाहिए और मतलब अटेंटिव रहना चाहिए। चले, मैं आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराने का पूरा फ़ायदा उठा के एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, शादी कराटे वाले से करोगे? ये तो वक्त बताएगा। नहीं बताएं, ये खतरनाक है या नहीं? खतरनाक नहीं है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर घर में लड़ाई होगी तो खदशा तो पहले से होगा। नहीं। ना रहमी ना कर दे, कोई मेडल के चक्कर ही ना हो जाए घर में ही। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं खतर सोचते तो होंगे ना भाई, मेरा भी दिल था जब हमारी शादी हुई थी, बंदा सोचता तो आइडिया तो एक बनाता है, आइडिया उस तरफ है या ना डर है थोड़ा? अभी तो टाइम है, तो देखेंगे। इसका मतलब घबरा ही रहे अभी से। कौन से बेल्ट में? मैं ब्लैक बेल्ट। ये तो ब्लू बंदा हुआ। ये असल में जो हम रिंग में जाके स्पोर्ट्स शुरू होती है ना फाइट, तो सिर्फ 2 होते हैं, एक रेड कॉर्नर होता है, एक ब्लू कॉर्नर होता है, तो ये एक रूल है मतलब इसका कराटे का फाइट। उसके लिए अब आप मतलब उसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्टेमिना जब बनाते हैं शो वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप जाएंगे, क्या होता है ये? कुमेते होती है, वार्म अप के बाद कुमेते होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जीतते हैं और मेडल मिलेगा। हर बार जीत ही के चक्कर में रहो, बस इतनी मेहनत भी करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, खेलें, एंजॉय करें, स्पोर्ट्स अच्छी चीज़ है, हमने भी की, हमें भी पसंद थी, हम भी ये चाह रहे हैं कि आपकी तरह और जितने यंग हैं, क्योंकि जितने यंग इस तरफ आएंगे ना तो बहुत से कहते हैं ना, जहाँ मैदान आबाद हो तो वहाँ क्या होता है? जहाँ मैदान आबाद हो वहाँ पे और लोग आते हैं। नहीं, जिस मुल्क में कहते हैं मैदान आबाद हो तो वहाँ क्या होता है? तरक्की करता है। अरे नहीं ना यार, जिस मुल्क में मैदान आबाद हो वहाँ क्या होता है? क्या होता है पता नहीं। अस्पताल वीरान हो जाते हैं। अस्पताल वीरान हो जाते हैं। वो नहीं देते ना जहन पे,
सारा जोर आपके पंच के ऊपर रखा है। बताइए क्यों किसको मारते हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं मुझे नहीं दे। दो बातें करूंगा, नहीं दो बात। अच्छा सही है। जय। नाम क्या है? मुबीन फातिमा। अच्छा फातिमा, कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 6 साल। 6 साल में कितने लड़कियां मारी? कितनी लड़कियां मारी हैं? लड़कियां मारने पे तो डिपेंड नहीं होता, मेडल्स लेने पे डिपेंड होता है, नेशनल्स पे डिपेंड होता है, इवेंट्स पे आप ये देख ही नहीं रही, जितनी भी मर रही है बस मेडल आ जाए। हाँ मेडल्स ज़्यादा फोकस होता है। कितने मेडल लिए? हैं मेरे पास अच्छे खासे तो हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ये कह दूं कि आप मेडल लेने में लालची हैं। हाँ कह सकते हैं भाई, मेडल लेने में हर कोई जास्ती होता है, जीतने में लालची होते हैं सब। कितने लिए मैंने पूछा नहीं, पूछा लेकिन मैंने सुना नहीं। हाँ मैंने अभी तक कुछ लिए होंगे, 10-12 तो हैं मेरे पास। तो उसमें मेडल में क्या क्या होता है? सिर्फ गोल्ड सिल्वर ये चीज़ें होती हैं? गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। बस मैंने लड़की से पूछा था गोल्ड कितना होता है, कहता गोल्ड ही नहीं मतलब उसके अंदर वो कोई असली वाला गोल्ड नहीं होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर होता है, मतलब फर्स्ट गोल्ड होता है, सेकंड सिल्वर होता है, थर्ड ब्रॉन्ज होता है। कुछ और नाम रख लेते हैं। ये तो वही जरकून का पत्थर है, जमरुद का पत्थर है, ये नाम रख लेते अब तो ये अरसे से चला आ रहा है, क्या कर सकते हैं, अचानक चेंज नहीं कर सकते ना। हैं। इस गेम में जिसमें हर किक पे पंच पे चीखना भी ज़रूरी है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं? लड़कियां ज़्यादा चीखती हैं या लड़के? लड़के। दोबारा बताएं। लड़के ज़्यादा चीखते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा निकलती है। ये मार खाते हुए आवाज़ ज़्यादा निकलती है या मारते हुए? मारते हुए ज़्यादा निकलती है। तो जो खा रहा है आवाज़ तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं तो उसकी तो वैसी कम हो जाती बेचारा है, चीखेगा, वो तो वैसी कम हो जाती है उसकी आवाज़ तो। अच्छा, आवाज़ ही बंद हो जाती है। जी बिल्कुल। पंच ही ऐसी जगह मारा हुआ। हाँ जी कितने पंच है, नाम क्या है? एक फेस पंच होता है, खिजामी कहते हैं, दूसरा जोदान होता है, वो भी फेस पर लगता है, तीसरा याको होता है, वो पेट पर लगता है। तो अल्लाह न करे, ये तो ज़रा डेंजरस भी तो है ना। कभी इत्तेफाक से आपको लड़ते हुए या किसी और का गेम देखते हुए कोई ऐसा हुआ हो किसी बच्ची को कि वो पंच बहुत डेंजरस जगह लगा हो और बेचारी ऐसे भी अलाउ नहीं होता फेस पे पंच, क्या कहते हैं, जो ज़्यादा जोर से मारते हैं वो अलाउ नहीं होता। उस पर अगर आपके सामने वाले की इंजरी हो जाती है तो उसको फॉल मिल देता है, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, या फिर फॉल दे देते हैं। इसका कौन तयन करेगा कि ज़्यादा ज़ोर से मार दी कि नहीं मारी? वो दिख जाता है ना, जो रेफरीज बैठे हुए होते हैं वो करते हैं, जज जी। और कितना अरसा इरादा है लड़ने का? जब तक चल रहा है, जब तक देखते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक लड़ते जी हैं। बिल्कुल। इरादा तो कुछ अभी ऐसा रहम नहीं आया, छोटी सी मासूम बच्चियों को मार रही हैं आप। मासूम तो सर कोई में, वो भी सामने ही खेल ही रहे हैं सब। अच्छा, यही वाली चीज़ें मारते हुए मज़ा आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर। और जो बेचारा मार खा रहा है तो वो तो परेशान हो रहा होगा। परेशान होता है, सही बात है। ये देखें एक दूसरे को पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। इनकी असल में जब बैक किक से पॉइंट दिया जाता है तो उसके 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। मेरे सामने जरा एक लात मार के दिखा इसको आज। ये नहीं, मैंने सच में नहीं कहा था यार, क्या कर रहे हैं? सच में मार रहे हैं? उसको कुछ नहीं होगा, वो कराटे। वो आप इधर आए, इधर। आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी चीख क्यों निकली फिर? चीख क्यों निकली? जब भी हम पॉइंट लेते हैं या सामने वाले जब हम पॉइंट लेता है तो चीखना ज़रूरी होता है, क्यों बोलना ज़रूरी है, ताकि जो रेफरी है वो मुतवज्जो हो। यहाँ तो रेफरी तो कोई था ही नहीं, फिर आपकी चीख क्यों निकली? मेरी चीख ऐसा जैसे ही लात मारी आपने, नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। आप वो तो बेसाख्ता निकल जाता है ना, और की पड़ी होगी। मैं आपको बताऊं, हमारी सेरेमनी अभी हुई है, उसके अंदर मेरे ऊपर रोडी वाला पत्थर होता है जो रोड के ऊपर डलता है, जो येलो कलर का क्रश होता है जैसे, वो मेरे पेट के ऊपर रखे हथौड़े से तोड़ा गया। उस वक्त कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे जब पत्थर रखा कैसे लग रहा था? अल्लाह रहम कराए, अब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं लग रहा था, बिल्कुल ज़बरदस्त था। मुझे किसी ने कहा है पत्थर के बीच में दरार होती है, वो हल्का सा टच करते हैं थोड़े से टूट जाती है। 3 दफ़ा मारा फिर जाकर टूटा। भाई सुन ले, वो जिसने भी कहा था, मुझे जिसने भी कहा, वो 1 नंबर का झूठा है, वो देखिए सच ये बता रहा है। वो 3 दफ़ा मारा जी फिर टूटा। फिर टूटा जाकर।
मैं 1978 से कर रहा हूँ कराटे, और 1981 में बुशिबान स्टार्ट हुआ था, जो मेरे मास्टर जुल्फी अहमद ने किया था। 85 में वो अमेरिका चले गया, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके शागिर्दों में से सबसे ज़्यादा पोजीशन पे कौन कौन और कितने लड़के गए? सर हमारे शागिर्दों ने इंटरनेशनल फाइट भी खेली हुई है, नेशनल तो खेलते हैं, अभी नेशनल में गोल्ड भी लिया है और सिल्वर भी लिया है, ब्रॉन्ज भी लिया है, और इंटरनेशनल फाइट भी खेली है। और मैं ये चाहता हूँ बच्चे, थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, बच्चे का आगे बढ़ें। इंटरनेशनल गवर्नमेंट का रुझान क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है? सर कोशिश तो पूरी होती है, आप जैसे आते हैं, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हम बार बार यही रिपीट बार बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स ये भी है और ज़्यादा सेहतमंद स्पोर्ट्स है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। अब एक बच्चा है जिसने 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, अपने तौर पे गया है वो, और इंटरनेशनल फाइट के लिए स्पोर्ट्स जो प्लेयर है वो 3.5 लाख रुपए खर्च करा, क्यों? उसने इंटरनेशनल फाइट की अंडर-21 फाइट की थी उसने ओकिनावा जापान में, वो खर्चा अपना बर्दाश्त किया, वो आई है, वो 5th आई थी, उसका 5th रैंक था। स्पोर्ट्स सब अच्छी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के होने से जो है वो लोग सेहतमंद होते हैं। जब लोग सेहतमंद होते हैं, माशरा सेहतमंद होता है, और जब माशरा सेहतमंद होता है तो फिर वो माशरा तरक्की भी करता है और अपने माशरे के नाम को ऊपर ले जाने की जो कोशिशें हैं उसमें कामयाब भी होते हैं। बदकिस्मती से हम गिनती के स्पोर्ट्स, जिसमें मैं ख़ास तौर पर कहूँगा सिर्फ क्रिकेट की तरफ रुझान है, ये भी स्पोर्ट्स है, इसके हवाले से भी हुकूमतों को सोचना होगा। क्योंकि अभी जो करंट एक सर्वे हुआ था कराची के हवाले से, जितने यहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें वो उन लड़कों की जो तादाद बढ़ रही है जो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये नशे जो हैं हमारे बच्चों तक, कॉलेजेस और इदारों तक पहुँच चुके हैं, और वो इनको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, और जो कि तशवीशनाक बात है। इसलिए हमें सोचना होगा और स्पोर्ट्स के ये मेले सजाने होंगे, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को मंशियात के इस मूजी मर्ज से निजात दें, या इस चीज़ को इस मुल्क से ख़त्म करें। इन बातों के साथ जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।